भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरुवार है, वैशाख कृष्ण पक्ष सप्तमी। हर गुरुवार की तरह आज भी हम भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग को संपन्न करेंगे। 32 श्लोक से अंतिम श्लोक तक उसको अमृत पान करेंगे। आज हम इसी गीता, ये सत्संग भवन, पिछली बार गुरुवार भी हम हवन था, एक था यहीं, तो यहीं से भगवद गीता का अमृत पान किया और आज भी हम इसी आसन से क्योंकि आज गीता सत्संग आश्रम जो मुठी, आश्रम के सामने ही जो मकान, उनके वो 2 बच्चे, जब हमसे मैंने शुरुआत वहाँ की पिछले 20 साल से, वो बच्चे, वो एक छोटा वहाँ बाद में जन्मा और वो बड़ा बच्चा उस वक्त 1-2 साल का था जब मेरी नज़रों में बड़े हो गए वो। तो उनकी माँ कल सुबह अचानक उसका निर्वाण हुआ। संसार का यही नियम है, क्या करें। 5वें अध्याय भगवद गीता में कर्म संन्यास में यही कहता है, हे जीवात्माओं, बंधन मत रखो, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त कुछ भी। ये घड़ी की सुई तरह चलते रहेगी। तुम केवल और केवल संपर्क रखो अपने भगवान से। जितना तुम समर्पण करोगे, भगवान को समझोगे, उतनी उतनी तुम इन समस्याओं से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। नहीं तो ये समस्याएं हमेशा बार बार आपको आएंगी। वो बच्चे कल मेरी नज़रों में, उनकी माँ ही उनको सब कुछ, लेकिन न दर्द न कुछ। सुबह उठते ही पूजा करने के बाद ही उसकी अभी 45-47 साल की उम्र थी उनकी माँ को। खैर, संसार का नियम यही। तो मैंने उन बच्चों को भी यही कहा, अगर हम यही समझें ये गलत हुआ है, फिर हम उस लव कुश के बारे में क्या सोचते हैं। तुम अभी 20 साल के 18 साल के भाई हो, दोनों बच्चे, लेकिन वो लव और कुश जो भगवान राम के ही पुत्र, सीता माता के पुत्र ही थे, तो फिर उनको जरा समझो। जब वही 3 साल के बच्चे माता छोड़कर चली गई, श्री राम भगवान स्वयं नारायण थे ना उस वक्त, कुछ भी कर सकते, कुछ भी रोक सकते थे, लेकिन आते वक्त वही रास्ते में जा रहे थे अपने घर की तरफ। जैसे आज हम समझेंगे तो रास्ते में ही लक्ष्मी सीता माता को संदेशा मिला, समय पूरा हो गया, आप आओ, अपने गौलोक को वापस आना होगा। तो उसी वक्त वो वहाँ से जमीन में ही उसको समाधि ली, शरीर छोड़कर। लेकिन वो भगवान श्री राम 2 बच्चों के साथ आगे बढ़ा, अपना कर्तव्य पालन किया, अपना जो भी भगवान स्वयं जो हमें पिता के रूप में जो करना था वो लाव कुश। बड़े हो गए, समय आने पर उसने भी अपनी समाधि पानी में ली। लाव कुश भी आ गए समय पर, उनको भी फिर शरीर छोड़ना पड़ा। लेकिन हम ये कहे कि ये क्या हुआ, हम भगवान से नाराज ये करेंगे जब भगवान स्वयं हमको ज्ञान दे रहा है। ये बच्चे, ये माँ, ये पिता, ये राम और सीता, अरे इन्हीं के तो ये बच्चे थे लव और कुश। इस तरह से हमें शिकायत नहीं करनी है।
ये नियम है, इसको शक्ति मांगना है भगवान से, शिकायत के बजाय शक्ति मांगो भगवान को। हे प्रभु, जैसे स्वयं आपने शक्ति बताया है कि ये लाव और कुश, और इस तरह से हम बच्चों को भी, बच्चों के पिता को भी ऐसे शक्ति मिले। और हमें सबको समझना होगा, माया है एक धोखा, सपनों का है फसाना। बस एक के साथ संपर्क रखो, एक ही है, हम भी वही है, वो भी हम ही हैं। जब हम ये समझेंगे, फिर ये समस्याएं आएंगे जाएंगे। श्री राम के साथ भी समस्या आई। उसकी पत्नी जो हमारी माँ सीता माता, लाव और कुश की माँ, जो छोड़कर उनको चली गई, लेकिन समय के साथ शिकायतें नहीं की, अपना कर्तव्य पालन किया। इस तरह से हमें भी यही आदेश संदेश देता है, ए जीवात्माओं, तुम भी अपने आप को हमेशा भगवान को ही याद रखो, माया को नहीं। यहाँ दो ही काल, कितने बार मैं आपको यहाँ एक भगवान को मानने वाला, एक माया को मानने वाला। जो भगवान को समझेंगे, भगवान को मान्यता देंगे, फिर ये समस्याएं जब आते रहेंगे, श्री राम की तरह हम भी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम अधूरे रास्ते में कहीं फंस जाते हैं। दूसरी है इस माया के मानने वाले, वही तो फंस जाते हैं। इसलिए हमें यही भगवान को कहें, इन बच्चों को इतनी शक्ति दे, इनके पिता को शक्ति दे, ताकि श्री राम की तरह वो पिता भी इन बच्चों को ऐसे अंधकार से, अंधेरा से निकाल कर आगे बढ़ेंगे। और आश्रम हमारा सारा इनके साथ, और मेरा आश्रम भी उनके साथ है। आज जो गीता पढ़ेंगे उसको हम उसी को समर्पित करेंगे। और जल्दी इसलिए भी है कि मुझे जगती जाना है। आज बहरेलाल के घर में लक्ष्मी आई है, आज उसके 11 दिन हो गए हैं। कहानी थरे उनके, क्योंकि मैं हर एक को कहता हूँ, गाटिल छित्यमय यमव किराय अदा कर, नच्छ खसंगित सूद दर सूद। अगर हमें बच्चे नए आ गए हैं, उनको पहले 11 दिन में ही, 11 दिन के ही में उसको कहानी थर जरूर करना चाहिए। और समय आने पर अगर लड़का होगा, फिर 9 साल से 12 साल 11 साल तक उनको यज्ञोपवीत क्या करो। जिस तरह से हम स्कूल की चिंता करते हैं, बच्चों को हम स्कूल छोड़ते हैं, अभी बच्चा 3 साल का भी नहीं, 2 साल का भी नहीं, भाई स्कूल छोड़ो, 4 साल का बस पिट्ठू बांधो, स्कूल छोड़ो। क्यों? हम इनकी सिर्फ आशा रखते, स्वार्थी बनकर ये पढ़ेंगे, हमें फ़ायदा देंगे। लेकिन ये नहीं सोचते हैं एक पिता, माता पिता का क्या ऋण है, कर्तव्य है इसके बारे में। 11 दिन के अंदर जब जन्मा बच्चा, उसको यही छठा संस्कार आता है, वो कहान्यत्र का आता है। मुबारक करता हूँ सबको। इसलिए बहरलाल के भी आज उसने भी ये 11 दिन में ही उसमें को कहान्यत्र किया। ये हम सबकी गर्व की बात है, और हम सबको ऐसा करना चाहिए। और इसलिए मैं 10:30 जगती ही जा रहा हूँ। तो संसार चलता रहे, कोई आता है कोई जाता है, संसार आना जाने का नाम है। लेकिन हमें क्या मांगना है? आवागमन मिटाओ भज शुभारंभ। ये आना जाना जो संसार का है, इसे हमें मुक्ति चाहिए। तब मुक्ति होगी जब कामनाओं से मुक्त हो जाएंगे, जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। सत्य क्या है, असत्य क्या है, दोनों को समझने के बाद ये भगवद गीता ही हमें ज्ञान देगी। आओ अब 10वें अध्याय की अंतिम श्लोक जो है, उनको हम अमृत पान करेंगे, फिर तैयारी करेंगे वहाँ भी जहाँ ये छठा संस्कार कहान्यत्र का हो रहा है, यज्ञ है, तो उनको आशीर्वाद देंगे। और उन जो गीता पढ़ेंगे, उस आत्मा को जो कल संसार को छोड़कर चली गई, उसको हम समर्पित करेंगे, करते निभाएंगे अपना। ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है, यही हकीकत है, यही सत्य है। ये जो जन्म मरण का चक्कर, ये अज्ञान के रूप में हम सिर्फ पुनर्जन्म, हमारा कुछ कर्म फल पूरा नहीं होता है, उसी के कारण हमें आना जाना। अगर मानव देह में ये कर्म फल पूरा हो जाएगा, तो फिर यही आना जाना बंद रहेगा। इसीलिए आज हम ये भगवद गीता के रूप में समर्पित उसको करेंगे, और आशीर्वाद उस आने वाले बच्चों जो 11 दिन की हो गई, उसको आशीर्वाद देंगे। आओ तुम आगे बढ़ो, पूरा अनुराधा की तरह तुम अपना
करते पालन करो, सुखी रहो, शांत, दुनिया को आनंद और सुख दो। करो शुरू भगवद गीता के आज 10वें अध्याय के 32वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री कृष्ण गोविंद माधव की बस पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की पढ़ लो गीता केशव की। वेदों की मैं महिमा उपनिषदों का सार यहाँ, अमृत धेनु है सबकी पढ़ लो गीता केशव की। कर्म करो फल ना मांगो, कुरुक्षेत्र से ना भागो, सुख दुख माया है कृष्ण की पढ़ लो गीता केशव की। देह की मौत अटल यहाँ, बच के मनुष्य तो जाए कहाँ, अमर आत्मा है सबकी पढ़ लो गीता केशव की। सुन लो गीता केशव की पढ़ लो गीता केशव की। भरोसा कर तो गीता पर तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा तुझे रोना नहीं होगा। कौन आया कौन गया, कौन चला कौन आई, ना संसार का बस यही है। आज ताम अपजिस लोला येम बोर हासिल तेम क्या कोर, हासिल तेम कोर युन तो गचना बे क्या हासिल कोर, यिनस तो गचनस मान। यही तो हमें समझना है। ये आना जाना है क्या, कब समाप्त होगा ये, बस भरोसा कर तो गीता पर तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा तुझे रोना नहीं होगा। कहाँ तो था कहाँ ये था, कभी तो सोचे बंदे। क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों शोक कर रहे हो, क्यों भय में जी रहे हो। जरा एक क्षण में 100 साल पीछे जाओ। 100 साल कौन है, कौन था सारे इस वक्त जो तुम देख रहे हो, कौन था इसमें। जो 100 साल आगे देखो, क्षण मात्र 100 साल का, फिर कौन होगा। कहाँ तो था, फिर बीच में कैसे चिंता में पड़े हो, क्यों रो रहे हो, क्यों लड़ाई झगड़े में, क्यों ईर्ष्या हसद से फंस रहे हो। हाँ, इसीलिए भगवान कहता है कर्तव्य निभाओ कुमार जी, उठ जाग अपना कर्तव्य निभाओ। बस यही है। कहाँ तो था कहाँ ये था, कभी तो सोचे बंदे, झुका कर शीस तो कहना हरे कृष्णा हरे कृष्णा, झुका कर शीस तो कहना हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यही है भगवत गीता हमें ज्ञान देती है। जब पिछले कुछ दिन पहले जगती में वो 3 बच्चे शरीर छोड़ के चले गए, जब मैं उनके घर में गया तो उन्होंने कहा भगवान से कहो ना ये क्या हुआ। मैंने उनको यही कहा भगवान से कहूँ, श्री कृष्ण से, वो यही कहेगा अभिमन्यु मेरा भांजा था,
मैंने उसको बढ़ाया, वो मेरे ही उसी घर में माता माल नाल में ही पाला पोसा, भगवान कृष्ण के नजरों में ही वो, लेकिन कृष्ण के सामने ही कि उसका क्या उन चक्रव्यूह में हालत हुई। लेकिन उसने यही कहा, ये संसार माया समझो, ज्ञान के नेत्रों से देखो, ये आत्मा अमर है, देह की मौत अटल है यहाँ, बच के मनुष्य तू जाएगा कहाँ। क्यों इतनी चिंता में, धोखे में, छल कपट में, दिखावे में? ना ना ना, ऐसा नहीं चलेगा। बात बनेगी जब तुम इस भगवत गीता का संदेश है। उसने कहा, मैंने उन बच्चों को कहा, उनके माता पिताओं को कहा, श्री कृष्ण यही क्या अर्जुन का वो बेटा नहीं था, सुभद्रा का बेटा नहीं था, 22 साल का था, 23 साल का अभिमन्यु था। इसलिए समझो, संसार का नियम अपने आप को जगाओ जगाओ जगाओ। फिर देखो ये भगवान किस किस रूप में हमें दर्शन नहीं देता, कहाँ कहाँ हमें समझाने की चेष्टा नहीं कर। इसलिए ये नियम है कि भगवान से कहें, भगवान स्वयं कहेगा, ये देखो, जब अगर मैं ये समझता ये गलत हो रहा है, अभिमन्यु को मैं जाने नहीं देता। लेकिन गलत नहीं हुआ, अभिमन्यु का शरीर छोड़ा, अभिमन्यु को आत्मा परम धाम पहुंच गया। इस तरह से जब कल इस परीक्षित और अनुज दोनों भाई मेरी नज़रों में बड़े आश्रम में, गीता के आश्रम में, उनकी माँ 45 साल की, कल हार्ट अटैक से उनका निर्वाण हुआ। मैंने उनको यही कहा, जब हम भगवान कृष्ण से कहें, वो श्री राम से कहे, श्री राम यही कहेगा, क्या मेरे बच्चे लाव और कुछ नहीं थे, इनकी माँ सीता नहीं थी, रास्ते में ही संदेशा पहुंचा, तो वो फिर रास्ते में ही वो वापस चली गई, 2 बच्चे मेरे साथ रहे, और मैंने अपने कर्तव्य, मैंने शिकायतें नहीं की, शक्ति मांगी, शक्ति बनकर मैंने आगे बढ़ा, फिर मैं भी चला, समय पर लाव और कुछ भी चला। हरे कृष्णा ओम शांति, हरे कृष्णा होगा। इसीलिए समझने की चेष्टा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर इनको भी यही कहा, इसके बजाय जो हुआ वो हुआ, उसके बाद हमें क्या करते हैं, विल पावर को तैयार करो, शक्ति मांगो श्री राम से, उसी तरह में श्री कृष्ण से हमें भी शक्ति दो। बाकी वही होगा जो होना है। कहाँ तो था, कहाँ ये था, कौन थी माँ, कौन था पुत्र, कौन थे बेटे, कौन था माँ सीता, कौन, सारा ये संसार का चक्कर हमें ज्ञान दे रहा है। हम केवल है अंश परमात्मा के, उसी को मिलने की, जब तक हम उसे नहीं मिलेंगे, जब तक वो हमको तब तक हमें ये चक्कर चलता रहेगा, तब तक हमें आवागमन के यही शोक चिंता बाई से ही रहना पड़ेगा। अगर मुक्ति पानी है तो इनको भी मैंने यही कहा, और स्वयं अपने आप को भी कहता हूँ, यही आओ उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रहन कहाँ तो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। अब जो माया के रूप में ही माया को मानने लगे, माया की बात पर चलने लगे अज्ञान, तो उनको वही होगा। जो परमात्मा की बात पर चलने लगेंगे, उनकी वही कृपा हो जाएगी। ये दो खान जहाँ बैठो जिधर हो, लेकिन मानता दो, ड्रामा नाटंकी से निकलो, मन को मन बंधन से मुक्ति करो, अपने आप को देखो ना चारों तरफ क्या हो रहा है, वही होगा जो होना है। ज्ञान हमें सब कुछ दे रहा है, हर एक बी अवेयर, अपने आप को जगाओ और दूसरों को भी जगाने की कोशिश करो। हम आत्मा है, हम अमर है, परमात्मा के हैं। आओ 10वें अध्याय की इसी श्लोक में हम आज अमृतपान के संपन्न करेंगे। उसके बाद वहाँ भी जहाँ आज कर्तव्य हो रहा है, तो उनको भी आशीर्वाद देने के लिए जाना होगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा। जो आज गीता पाठ करेंगे, अनुज और परीक्षित के माँ, उनके हम वो समर्पित करेंगे, तो उसी को हम भगवान को शांति दे, और इन बच्चों को, इस अयाल को, फैमिली को शक्ति दे, ताकि इस अंधकार से, अज्ञान संसार से वो उबर आएंगे। 32वां श्लोक है आज, हाँ 10वें अध्याय की 32वां श्लोक। सर्गनामादि अंतश्च मदं च वहम अर्जुन, अध्यात्माति विद्या
अध्यात्म विद्या विद्यानां वादा प्रवादतमहम् अक्षरणामकरास्मि दुदास्मकास्मि च अहमेव क्षेकाल दाताहं विश्वतो मुख मृत्यु सर्वहरा च अहं मदभावा च भविष्यतां कीर्ति श्रीवाक् च नारीणां सुमृति मे निधृति क्षमा बृहत्सास्तथा सामानं गायत्रीं छन्दसामहं मासानामार्गशीर्षं ऋतूनां कुसुमाकरा धूतं चलितामस्मि तेजो तेजस्विमानहं जया अस्मि व्यवसायस्मि सतं सतताम् अहम् वृषीणां वासुदेवास्मि पाण्डवानां धनञ्जया मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामश्नव कवि दण्डो दम्यतामस्मि नीति अस्मि जिगीषितां मौनं चैव अस्मि गुहानां ज्ञानां ज्ञानवताम् अहम् यत् चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन न तत् असत् विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरं न तत् न असत् विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरं नन्तास्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपा एषा तव देशतः प्रोक्ता विभूति विस्तर मया यत् यत् विभूतिमत् सतं श्रीमत् ऊर्जमेव वा तत् तत् एव वागच्छतं मम तेजोष संभवम्। अंतिम श्लोक है 10वें अध्याय का। अथवा बहुना एतेन क्यम जातेन तव अर्जुन विष्टव्याहम् इदं कृत्स्नम् एकाश्रितः जगत्। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूतियोगो नामो 10वाध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ये हम श्लोक जो पढ़े हैं 10, हम उस पवित्र आत्मा को जिसने परीक्षित और अनुज को जन्म दिया है, तो उस आत्मा के लिए हम उसको परम शांति मिले, उसको परम शांति और उस घर फैमिली इन बच्चों को शक्ति मिले, इसको हम भगवान को इसको स्वीकार करके हम इसको उसके नाम पर समर्पित करते हैं। आओ 32वां श्लोक जो अभी भगवान उसने यही प्रश्न किया, प्रभु मैं ध्यान करूँगा, थोड़ा ऐसा बताओ ना, कहाँ कहाँ ध्यान करूँगा, ऐसे कोई जगह बताओ। तो उसने उसी बात पर उसको स्वीकार किया, क्योंकि जो भक्त कहता है ज़रूर गुरु वो मानता है, लेकिन गुरु पहले शिष्य भक्त बनना चाहिए। शिष्य नहीं, शिष्य का नाम है भक्त। भक्त का मतलब भक्ति, जब भक्ति मतलब समर्पण नहीं तो डोंगी आजकल सारे भक्त बने हैं, शिष्य बने हैं, नाम के जप के कान में फूंकने से, इधर बोलने से, ना 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 ऐसा बात नहीं। संसार को मांगने लगे, ना ना, बस संसार को समझने के लिए ये माया है क्या, मैं जो हूँ वो कौन है, ऐसी बात जब समझने की प्यास लगेगा तो फिर गुरदार काम आएगा। ये तिछु लोलस लोल पूजन ते दपन गुरदा, जहाँ प्रेम ही प्रेम होगा, जहाँ आनंद ही आनंद होगा, वही तो सत्य की बात है। जहाँ प्रेम की भाषा ही नहीं होगी, दिखावा होगा, अहंकार होगा, अहम होगा, कंपटीशन होगा, मेरा आश्रम बड़ा है, मेरा गुरु बड़ा है, मैं अशेष सबसे बड़ा हूँ, अरे वहाँ कहाँ होगा। इसीलिए पहली बात उसने कहा, मुझे ऐसी शक्ति बताओ ताकि मैं संसार के बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। तो उसने यही कहा, मैं जगह बताऊंगा, आप प्यासा हो ना, बोलो, मैं जो आप जो बताओगे बस सुनना चाहते हो सुनो। अगर तुम मुझे देखना चाहते हो, क्या मुझे देखना चाहते हो तो देखो। ये 20वां श्लोक है, पिछली बार भी इसी आसन से मैंने आपको समझाया। अहम आत्मा गुड़ा केशा सर्वभूत आस्थिता, अहम आदि च मध्यम च भूतानां अन्ते च।
हे अर्जुन, तुम क्या जानना चाहते हो? मैं, मेरा स्वरूप, मेरा ठिकाना, मेरा कहीं ऐसा जगह जहां तुम मुझसे मिलोगी? हाँ हाँ, बताता हूं। अहम आत्मा गुड़ाकेशा। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित, हर भूत, हर शरीर, जितने भी शरीर तुम्हें मिलेंगे उन हृदय में मैं ही निवास कर रहा हूं। इसीलिए इसको समझ लो पहले। हृदयस्मैन्यस येम कुर्मुत निवास, वलियो कृष्ण स्थित खेल और रास। हृदयस्मैन्यस येम कुर्मुत निवास, वलियो कृष्ण स्थित खेल और रास। कृष्ण छुम हरता, कृष्ण छुम करता, कृष्ण छुम मोल मज बंद ब्राता, कृष्ण छुम सोरुई येम सत छुम वास। न्यारो कृष्ण सत खेल और रास। समझने की कोशिश करो। दुख्त दद, काम क्रोध मोह लोभ कति तिमन लोकन यमो पनुन कृष्ण, यमो पनुन कृष्ण पानस मज लोभ, तिमन छु कृष्ण सुद पूर पूर विश्वास, वलियो कृष्ण सत खेल और रास। अरे यही मेरा सब कुछ है। हृदय में निवास करने वाला ही मैं हूं। मैं मतलब भगवान का अंश हूं, मतलब भगवान हूं। भगवान ही हृदय में निवास कर रहा है। और वही जो संसार का सुख है, दुख है, गम है, चिंता है, वो वहां कहाँ रहेंगे? जिसने अपने स्वरूप को अपने हृदय में देखा, अपने हृदय में देखा, समझा, तो फिर इन सब बीमारियों से उसको मुक्ति मिलती है। फिर प्रेम बढ़ने लगता है उसे अपने से। बस उसी के साथ प्रेम करता रहेगा। बाकी जो बाहरी दुनिया में ईमानदार होते वालों, नख जैसे, मैंने कोई दुकानदार है, कोई दुकान का कारोबार, कोई नौकरी है, कोई घर है, जो जहां जैसा भी अपना बस करते पालन करके यही भगवान के लिए हम सेवा करते। बस कितनी बात अच्छी बात है भगवत गीता ने हमें समझे, लेकिन हम समझने की कोशिश तब ना, ड्रामा, बस अपना गार की ड्रामा करे। कुमार जी की तरह देखो, अभी एक खैन भी कल देखो ना, दिन भर सुबह निकल कर शाम तक 4 बजे का प्रसाद ग्रहण किया। इसीलिए देखा है संसार का। उठो जागो, अपने आप को जगाओ। जब तक हम अपनी समझे, दीन बंधो दुखहर्ता ठाकुर आप में रक्षक, अपने चरण लगाओ, अपने हाथ उठा अपने चरण लगाओ, धार पड़ो तेरे। जहां तुम देखे हो ना, ये सारा संसार ही भगवान है, और जहां तुम जाते हो वही भगवान ही है, जहां तुम सेवा वही भगवान ही है। इसलिए जब जहां जैसे हो, लेकिन उसके लिए पहले भगवत गीता को समझो। अहम आत्मा गुड़ाकेशा, मैं हृदय में, हर हृदय में आत्मा ही हूं, और सारा संसार मेरा ही साकार स्वरूप है। इसी निराकार में हृदय में आपके निवास कर रहा। छोटा सा ब्रह्मांड आपका शरीर है, सारा ब्रह्मांड मेरा परमात्मा का शरीर है। आत्मा का शरीर एक छोटा सा शरीर, जैसे आप सबका एक एक अलग है, और सबका एक मिलाकर शरीर ब्रह्मांड उनका परमात्मा का है। ऐसी बात जब समझ आएगी तो फिर 10वें अध्याय का आनंद हमें इन शोक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। अब आगे आज क्या कहा? हे अर्जुन, सृष्टि का आदि अंत मध्य मैं ही हूं। अब आत्मा निवास कर रहा हूं हृदय में, और जो तुम देखते हो ना, आदि क्या, अंत क्या, मध्य क्या है, ये सब आदि भी मैं ही। क्योंकि जब हम, तो आप भी सोचो ना, ये आत्मा जो गर्भ से पहले था वही था, गर्भ में आ गया वही, गर्भ से बाहर वही, जब छोटा था, जवान था, वृद्ध था, बीमार, सब एक ही वो है। लेकिन ये परिवर्तन किस चीज का है? ये माया का है। इसको समझना पड़ेगा। इसलिए आदि अंत मध्य सब कुछ मैं ही हूं। विद्याओं में, अध्यात्म विद्या, विद्याओं में कितनी विद्या है? ब्रह्मी विद्या, अरे वही सबसे बड़ी विद्या है। अपने ब्रह्म को, अपने पिता को जानो। और भौतिक विद्या, संसार को भी जानो, शरीर को भी जानो। बहुत आत्म विद्या, उस आत्मा को भी जानो। और सबसे श्रेष्ठ विद्या ब्रह्मी विद्या, और एक ही है यहाँ, और बाकी कोई दुनिया में है नहीं, संसार में है नहीं। यही तो माया है। इसलिए अर्थात ब्रह्मी विद्या ही मैं हूं। परस्पर विद्या करने वालों का निर्णय के लिए किया जाने वाला वो बात भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं अक्षरों में आकार हूं, और समस्याओं में द्वंद्व नामक समास हूं।
अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल हूं, सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। समझो सब कुछ ये है कौन। जब हम इस बात को समझेंगे तब आहिस्ता आहिस्ता कहीं से हमारा ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं तो ये समझना बड़ा कठिन होगा, बड़ा कठिन होगा अगर समझने की कोशिश नहीं करेंगे। काल, समय, इस समय का महाकाल जब अंत सांस होगा तो फिर उस महाकाल भी मैं ही हूं, ये हर सांस भी मैं ही हूं, हर समय भी मैं ही हूं। इसलिए जानना कहां तो था, कहां ये था, कभी तो सोच ए बंदे। ये सब खेला क्या है, यही परमात्मा का हमारे हम मानव देह वाले हैं। हमें ये हम तो और कुछ जानने लगे, हम कुछ और समझने लगे। सोचो हम गए फिर पानो पानस संतो पानस वंतो कतबा आख आख कत पानो छुक धवन सुकोत तो तथ से सा कहाँ है जा रहा है, कहाँ तू घूम रहा है, कहाँ तेरा दिमाग पर ये ब्रेन बॉक्स परेशान हुआ है। इसलिए कहाँ इन चिंताओं से समझो, अपनी समस्या को हल करो, अपना प्रॉब्लम जो तुम्हारे कर्म फल है उसको समाधान ढूंढो, फिर देखो मैं आपके लिए कैसा आपको दर्शन देता। अब ये देखिए, मृत्यु सर्वरा चहम उद्भव च भविष्यत हे अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाले मृत्यु, क्योंकि ब्रह्मा भी मैं हूं, उत्पन्न करने वाला भी मैं हूं, पालन करने वाला विष्णु भी मैं हूं, और शंकर भी मैं ही हूं, मृत्यु संहार करने वाला भी मैं ही हूं। अब तीनों एका, सब बार बार कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों एका से सत्य है, एक ही है। अब वही तीन जो अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो फिर समझने की, जो समझने वाले तत्व को समझते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग नहीं समझते, वो एक ही समझते हैं। इसलिए उत्पन्न होने वाला उत्पत्ति हूं। स्त्रियों में मैं माताओं को कहता हूं, इस स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 7 गुण हों। जिस स्त्री में ये 7 गुण होते हैं वो घर यथ गरजन, ये पज पे गुणवान माता शासन, सो घर छु परिपूर्ण, सदर मज बन सो घर परिपूर्ण आसन। जिस घर में इन माताओं में गुणों की कमी, तम थस कर, बाकन खतर आसन, तम रात दोस दोम कंपटिशन कर, दोम हावन खतर कर, सो काम आसखा, सो पलव आसखा, सो दिखा बोलना आसा, जो ऐसा नहीं, जिनके गुण में अंदर कीर्ति होगा। समझ लो, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 7 गुण हैं। इसको टाइम लगेगा, जगती जाना है। तो जो जिन गुणों की भी बात करेंगे, एक इन्हीं पर हम सत्संग एक दिन करेंगे। ये एक एक चीज है क्या। जब ऐसे गुणवान माता बनती है तो फिर वो गुणवान घर बनता है, गुणवान शहर बनता है, गुणवान मुल्क बनता है, और सारा वासुदेव कुटुंबकम एक वासुदेव का ही घर बनता है। बृहत साम तत्समानाम गायत्री छंद साम अहम, हमें समझना होगा। मासा नाम अहम ऋतु नाम कुसुमाकरा। गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहस्पति, छंदों में गायत्री छंद, महीनों में मार्गशीर्ष, महीनों में जब हमें गीता जयंती आती है तो मैं कहता हूँ 12 महीनों में, भगवान स्वयं कहते हैं मैं महीनों में मार्ग में हूँ, गीता जयंती उसमें है। तो और ऋतु में वसंत, मौसमी बहार जब अभी चल रहा है। और आगे में छल करने वालों में जुआ, कोई बोलेगा मैं सबसे वही मैं हूं, प्रभवशील पुरुषों में प्रभाव हूं, जीतने वालों की विजय हूं, निश्चय मन निश्चय, और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी मैं ही हूं। तो वंशों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्जुन हूं, अर्थात मुनियों में वेद व्यास हूं, कवियों में शुक्राचार्य हूं, और कईयों में भी ये सब याद करना। जब हम उन देखेंगे वासुदेव के रूप में, अब मैं कहूँगा पांडवों में अर्जुनों के गुणों की बात है। उन 5 में गुणों में जब देखेंगे, ये अर्जुन के पास कितना गुण था ज़्यादा, क्यों उसको वो अपना गुरु महाराज भी ऐसे प्रेम करता था, समर्पण
क्योंकि उसने सब कुछ उसको तत्व से जाना। इसीलिए तत्व को जानने वाला को जब जितने ज्यादा गुण होंगे उतने उतने ही प्रेम भगवान करने लगता है। तो इस तरह से एक बार जब पांडव की बात आई है, द्रोणाचार्य ने देखा, अपने बेटे ने भी उसको कहा तो तुम मुझसे प्रेम नहीं, तुम अपने ज्यादा अर्जुन से एक बार वो स्नान करने के ले गए, अपने पांच सबों को ले गई। तो वहां मगरमच्छ ने द्रोणाचार्य को पकड़ लिया, बचाओ बचाओ, मेरे पिता को बचाओ, ये तुम्हें पढ़ाता है, ये तुम्हें सिखाता है। और युधिष्ठिर भी आ गया, उसने भी कहा अरे भाई भगवान भगवान बचाओ। लेकिन अर्जुन ने वहीं से एक छलांग लगाई, सीधा पानी में गया, मुझे पकड़ो लेकिन मेरे गुरु महाराज को छोड़ो। फिर बात साफ हो गई, कौन था मगरमच्छ? समय की यही इम्तिहान था। तो याद किया उसको, देखा मैं क्यों से प्रेम, इसका मैं शरीर से नहीं गुणों से प्रेम करता हूं भगवान। जब ऐसी बात है, समर्पण है, तो हर एक को समझना चाहिए। मैं दमन करने वाला दंड अर्थात दमन करने वाली शक्ति हूं, जीतने की चवालू नीति हूं, गुप्त रखने योग्य भाव हूं, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। और हे अर्जुन, जो सब भूतों को उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूं, ऐसा चर अचर कोई भी नहीं है जहां मैं नहीं हूं, जहां मेरे बगैर कुछ बना हुआ है। नंत अस्मि दिव्या नाम विभूति नाम परम तपा है। परम तप मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का ये विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा। आपने कहा ना मुझे बताओ, कोई बता, अब संक्षेप सारा कुछ तो मैं ही हूं, लेकिन जहां जहां मैंने हृदय में निवास कर रहा हूं। अर्जुन में क्यों हूं, पांडवों में, कवियों में द्रोण शुक्राचार्य क्यों हूं, मुनियों में वेश्या, इसीलिए इनके गुणों की तरफ देखो, ऐसे गुणवान बनो, तब तुम मेरे नजदीक समीप आओगे। आगे 41वां श्लोक में क्या कहा, यत यत विभूति मत ततम श्रीमत ऊर्जवम वा तत्तद एव आगच्छ तम मम तेजस्मि संभवम। जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तो मेरे तेज के अंश को ही अव्यक्तिक जान। क्या कहा, विभूति या शक्ति कहीं हो अगर, किसी वस्तु में शोभा आए नजर, कहीं भी कोई गुण दिखाई जो, अरे जानो ना कुछ भी। हे भगवान मुनि ने इसने यही नहीं कहा, इसमें ये क्या है, ये भी वही है। भगवान ने विभूतियों के रूप में अपने विषय में बहुत कुछ कहा है, लेकिन फिर भी लगा कि अर्जुन ने जो पूछा है, कहाँ कहाँ किस किस रूप में आपको चिंतन करूं, इससे अलग भी बहुत कुछ हो सकता है। जो मैंने कहा जो भी हो सकता है, श्लोक में स्वयं भगवान ऐसे संकेत दे चुके हैं। जितना कुछ तुझे अपनी विभूतियों के रूप में बताया वह तो केवल संक्षेप में, अर्थात और भी बहुत कुछ है। श्री कृष्ण पूर्ण परतप ब्रह्मा है, पूर्ण अवतार है, अदौ, तो उन्हें किसी भी दृष्टि से स्वीकार ऐसा मत सोचो। पूर्ण है वो, पूरी बात करते हैं, कुछ छूट न जाए। अर्जुन के प्रश्न के का उत्तर भी अधूरा रह जाए, इसलिए सीधी बात संकेत है। विभूति या शक्ति कहीं हो अगर, किसी वस्तु में शोभा आए नजर, कहीं भी कोई गुण दिखाए जो, जानो उसे मेरे ही तेज से। कोई अलग संसार में कुछ ऐसा मत कहो, ये शायद मैंने बनाया। अगर गुरु महाराज न कहता मैंने किया, अरे उसको पता नहीं, उसके बगैर ही हमने किया, ऐसा कभी मत सोचना। कभी भी अगर गुरु शरण का आश्रम में गए, उसके बगैर ही सब कुछ वही है। इसलिए भगवान के बाद अगर गुरु है, गुरु को ऐसा स्वीकारो जैसे अपने हृदय में गुरु गस्मानुन पानुन पान, पान मजगसन सांडन पानन प्राण। इतना पहले स्वीकार करो, विश्वास करो। तुम संसार मांगते हो या परमार्थ मांगते हो? हम संसार मांगने के लिए ही गुरु के शरण जाते हैं। वो गुरु कभी संसार नहीं देता है, वो संसार से मुक्ति देता है, संसार से निकालता है, वो गुरु कृपा होती है। लेकिन हम गुरु के पास अगर ऐसा मांगने जाते हैं तो वो गुरु भी संसारी गुरु होगा, जो संसार देता होगा। अगर कोई संसार से निकालने वाला कोई होगा, भय मुक्त, वही तो असली गुरु परमात्मा का है। इसलिए आज भी
बहुत बातें चल रही हैं, हम सारे लोग अब संसार के पीछे मंगने लगे हैं। इसलिए संसार नहीं, संसार से मुक्ति के लिए उस गुरु के शरण जाओ, जहां हमें संसार से मुक्ति मिले और परमार्था का आनंद प्राप्त होगा। अंतिम श्लोक है आज। इस श्लोक में अथवा बहुना तेने क्यम ज्ञातेन तव अर्जुना। तो इसने जो भी विभूति युक्त अर्थ ऐश्वर्य युक्त कांति युक्त शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तो मेरे तेज को अंश को ही जान। अब आगे अथवा बहना तेन क्यम ज्ञातेन तव अर्जुना विभिष्टाभ्य अहम अहम कृत्सनम इंकशे चित्ता जगत। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? बहुत जानने से क्या प्रयोजन है? अगर मैं ये संपूर्ण अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं, सब कुछ में ही, बहुत जानने से तुझे लाभ क्या? बहुत जानने से तुझे लाभ क्या? अर्जुन तू सुन, सार इन सब का एक अंश मेरे में ही तू समझ, एक अंश मेरे में ही तू समझ, समाया हुआ ये सारा जगत इसलिए माला के गुथा में सब समे हुए हैं। ऐसे बात जब तुम समझोगे, गीता समझ आएगी। नहीं तो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी बुद्धि नहीं लगाना। ये मानव देह माया की बनी हुई है, मेरे साथ कनेक्शन जोड़ो, तब ये बुद्धि पवित्र हो जाती है। जब तक तुम अपनी बुद्धि माया के साथ रखते हो, या बुद्धि माया की है, बुद्धि की माया से कोई भगवान की बात समझ में नहीं आएगी। तुम्हें हमेशा हमेशा उंगली उठते रहेगी। जब तुम मेरे साथ मेरी बुद्धि को जोड़ोगे, फिर उंगली बंद हो जाएगी। उंगली अपनी तरफ जो भी गलतियां करोगे, स्वयं की गलती नजर आएंगी, दूसरों गलतियों पर उंगली नहीं उठेगी। प्रेमियों, हाँ, ये भगवत गीता उसने कहा है। तो फिर तुम अपने आप को तैयार करो। ये श्री भगवान का अर्जुन के प्रति विशेष अपनापन है। इस तरह की भाषण बहुत अपनत्व में ही कही जाती है। जो कोई अपना होता है ना, उसके बारे में जब 10वें अध्याय विस्तार से कहने लगता है, शब्दों में वात्सल्य, प्रेम, आत्मनीति, अनुकंपा स्पष्ट श्लोक रही है। अर्जुन के मन की जिज्ञासा का भी समाधान कर दिया। कुछ कहकर ये कह दिया कि अधिक जानने से अर्जुन को कोई लाभ होने वाला नहीं है। जितना तुम ज्यादा जाओगे, जितना तुम उपनिषद, जितने भी तुम जान किताबों में, आज जितने भी लोग देखते हो ना, जितने पाठ पढ़ते हो, जिसे लग सुबह, अरे भाई पाठ एक बार पढ़ाना, उसके बाद उस विस्तार पूर्वक से समाधान ढूंढो। हाँ, ये समाधान, ये बाकी पढ़ पढ़ के गया, पत्थर लिख लिख के गया चोर, अरे भाई ये इससे फिर जाएगा कहाँ? तो इसीलिए अर्जुन को कहा, मन की जिज्ञासा को भी समाधान कर दिया, विभूतियों का वर्णन भी हो गया, और अब सब कुछ कहकर ये कह दिया, अधिक जानने से अर्जुन को कोई लाभ होने वाला नहीं है। सार मैं जो कहा है वह उसके लिए अग्रग्रह और महत्वपूर्ण है। ए अर्जुन, इसको ग्रहण कर, इसको ग्रहण कर, फिर बात बनेगी। इस तरह से आज इसको समर्पण पूरा हो गया। अब एकादशी 11वें अध्याय आएगी, विश्वरूप दर्शन। क्या बोलेगा अर्जुन? उसको फिर प्रश्न तृप्ति नहीं हुई, और गुरुवार को आगे उसको हम अभी जगती जा रहा हूं, मैं वहां आशीर्वाद देने के लिए जा रहा हूं। आप भी उनको आशीर्वाद देना, क्योंकि सबको मैं कहता हूं, जब भी कोई नए जीव आत्मा आएंगे, 11 दिन में ही उनको कहानियतर करना ही वेट करो, ठहरो मत 12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, ना, इसमें कोई साथ नहीं देखना। इसलिए घाटिल क्षितिमय यमो किराय अदा कर नक्ष खसन ये सोदर सोद, यहाँ फिर पापों में बढ़ जाता है। इसलिए मुबारक है, हम बिहारीलाल के उस कुटिया में जाते हैं आज, जहाँ ये ऋण 11वां, जिसका भी 6वां संस्कार है, उसका ये कहानियतर वो देने जा रहे हैं। पूजा लगेगी, मैं भी उनको आशीर्वाद देने लिए जा रहा हूँ। प्रेम से बोलो गीता माता की जय। धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे समवेताय सव माम का पांडवश्चैव त्यम अकर्वत संजय। अनन चिंतयन्तो माम ये जना पुरुतेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यत्र योगीश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयाभूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। प्रेमियों, अभी जो हमारी कश्मीर से हमें 36 साल निर्वासन हुए हैं, अभी मंदिर हमारी पहचान है।
जो मंदिर हमारे जम्मू कश्मीर 1500 मेरे डॉक्टर साहब ने RL भट्ट ने एक लिस्ट पूरी किताब बनाई है। जो प्रेमनाथ ट्रस्ट जो अभी 2011 से हम कश्मकश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि हम इस मंदिर बिल को पास कराएं, ताकि इन मंदिरों को पैसे देने से कुछ नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात है कि वो कहेंगे मंदिरों को पैसे दे, ठीक है, लेकिन मंदिरों की रक्षा पहले जानो कि उसकी बिल आनी चाहिए ज़रूर। हर जगह हर क्षेत्र में मुसलमानों की औकाफ बिल है, दूसरों की है, लेकिन हमारे बीच में कैसी अटक जाती है समझ में नहीं आता। तो फिर उसी मंदिर बिल में एक बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भी हमें यही धोखा दिया। उनको भी ना समझी, किसी ने कहा नहीं से नहीं करना। अब उम्मीद थी कि अब नई इतने साल 15 साल के बाद शुरू हुई, लेकिन फिर भी उमर अब्दुल्ला ने उसको रिजेक्ट किया। समझ में नहीं आता किसके कहने पर ऐसे कर। अब बताते हैं कोई है जो ये ऐसा करता है, लेकिन हमें किसी की दुश्मनी नहीं है। हम मंदिरों से प्रेम करते हैं, अपने कश्मीर से प्रेम करते हैं, अपने घर जन्मभूमि से प्रेम करते हैं। ये जन्मभूमि तब जब हमारे मंदिर की वहाँ सेफ रहेंगे, हमारी पहचान है। इसलिए कल भी एक मीटिंग थी, मैं भी उसमें गया 15 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे और कुछ कार्यक्रम थे वहाँ जाने के, लेकिन उनसे मैं 15 मिनट बैठा। वहाँ शर्मिंदगी होती है मुझे, मैं अधूरा छोड़कर निकल जाता हूँ। मुझे स्वयं को भी खुश, लेकिन मजबूरी होती है, और जगह पहुँचना होता है। फिर भी मैंने उनको कहा हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें विल पावर अपना शक्ति बनाना है। ये हमने पहले 2011 में हमने बनाया कि हमें मंदिर बिल पास करनी है, आज भी उसी रूप में खड़ा रहेंगे। इसके लिए उन्होंने शनिचरवार को एक थोड़ा सा हम दिखाएंगे कि हम शायद मन शरीर से जो परिश्रम, आज आम लोग एजिटेशन करो, एजिटेशन में नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देना, लेकिन जब समय आता है तो इसके बगैर कोई सुनता भी नहीं है। मैं सबको कहता हूँ शनिचरवार को हम सबको एक बार जिस वहाँ आकर हमें समझाना उनको हमारा कौन सा दोष है, हमारा कौन सा पाप है कि हमने ऐसा कि हमारी ये बिल बार बार रुकी जाती है और हमें डराया जाता है। किसी ने हमें कहा, और स्वयं अपने आप को प्रेमी बनते हमसे, हम आपके रफीक हैं, लेकिन कोई है जो हमें रुकवाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। शायद हम सब हमको नफरत ही करते, शायद हमारी बात समझते नहीं। इसलिए हमें सब एकाग्र करके, छोटे हो बड़े हो जितने भी हो, सब मैं कहता हूँ आओ एक साथ वहाँ हम ऐसे दर्शाएंगे, वहाँ दिखाएंगे मरकज़ को भी। मैं इसको ऐसा नहीं कहता हूँ। उस मित्र ने कहा मरकज़ है हमारी भारतीय जनता हुकूमत, क्या वो नहीं कर सकते हैं? वहाँ ये नहीं समझा सकते इनको एक फ़ोन पर, अरे भाई इनकी कौन सी पाप है इनको ये। लेकिन अगर वो नहीं चाहते, वो नहीं, उनको भी दिखाएंगे हमें आपको करना पड़ेगा। और हमारी हुकूमत जो यूनियन टेरिटरी है, इस हुकूमत को भी बताना पड़ेगा ये मंदिर बिल है। कुमार जी का घर नहीं मांगा, कुमार जी ने मंदिर की हिफाजत के लिए आज पिछले 15 साल से ये आपको कह रहा हूँ, आप एक बार सड़क पर आना पड़ेगा। इसके लिए सैटरडे को शनिचरवार को वहाँ एकाग्र को होना है। तो फिर मैं अभी जगती जा रहा हूँ। उसके बाद कार्यक्रम बहुत होते हैं, लेकिन कुमार जी शरीर का जन्मदिन भी आता है, वैशाख शुक्ल द्वितीया। तो वो आज सत्संग भवन में नहीं, आश्रम में नहीं होगा, वो सिंपल आप हैं यहीं पर हम सत्संग भवन में ठहर करके श्रद्धालु वक्त सुबह आएंगे, सुबह पूजा करके उसको भी हम संपन्न करेंगे और भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे। प्रेम से बोलो गीता माता की जय। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।